गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं दोस्तों वो सारे अनुच्छेद मैं आपके लिए कराने वाला हूं। और जिसमें दोस्तों आपके देखिए नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और भी जितने की जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद और आपका दोस्तों देखिए जैसे कि कैग से संबंधित अनुच्छेद, मतलब जितने भी आपके इम्पोर्टेंट दोस्तों जितने अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद मैं दोस्तों आपके लिए कराने वाला हूँ। और ये जितने भी अनुच्छेद कराऊंगा मैं दोस्तों आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे कि आज जो आपका अनुच्छेद कराने वाला हूँ दोस्तों मैं देखिए कि एक तो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो पूछा जाता है वो, एक आपका दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद, और दोस्तों मौलिक अधिकार। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, जिससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपके लिए टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, समझें कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें मैं आज दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट नहीं रखा है, क्योंकि दोस्तों वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों इसमें मैं थ्योरी कराने वाला हूँ आपके लिए आज। और कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मौलिक अधिकार, नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद वो क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो आज हम इसमें थ्योरी करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थ्योरी को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट अनुच्छेद और फर्स्ट भाग, पहला भाग जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। पहला भाग जिसमें दोस्तों संघ और राज्यों से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए देखिए अनुसूचियाँ करा चुका हूँ, मौलिक वो आपका अनुसूची आपके लिए कराई चुका हूँ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में आपके लिए करा चुका हूँ, स्रोत में आपके लिए करा चुका हूँ जो विदेशी स्रोत हैं, संविधान सभा में आपके लिए करा चुका हूँ। मतलब दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे आपके लिए कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो हैं जितने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ वो सारे के सारे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉपिक को देखें दोस्तों, हर टॉपिक को अगर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतर कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर बोल रहा हूँ तो चलिए दोस्तों फर्स्ट भाग है दोस्तों। और फर्स्ट भाग में दोस्तों अनुच्छेद आता है आपका 1 से 4 तक, जिसमें दोस्तों संघ और राज्यों के बारे में विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों भाग 1 में भाग 1 में दोस्तों, और अनुच्छेद 1 में हम देखेंगे दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 1 में दिया गया है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। यानी दोस्तों भारत एक संघ और राज्यों का क्षेत्र है, संघ राज्यों का क्षेत्र है, यानी जो अनुच्छेद 1 है इसमें दोस्तों संघ एवं राज्य के बारे में दिया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 2, जिसमें दोस्तों नए राज्यों का प्रावधान है, यानी जैसे जैसे कि नए राज्य बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 3, जिसमें दोस्तों राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन कुछ भी किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों। तो ये रहा आपका दोस्तों अनुच्छेद 3। 4 के आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, जैसे अनुच्छेद जो आपका A2 है और 3 है, इन दोनों को मिलाकर के एक अनुच्छेद 4 बना दिया गया है, जिसमें दोस्तों जो क्या है संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है अपने हिसाब से। बस इतना है। तो 4 आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको अनुच्छेद 1, 2, 3 आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों भाग 1 रहा दोस्तों आपका 1 से 4 अनुच्छेद तक, जिसमें दोस्तों संघ एवं राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 2 है दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और जो कि जिसमें दोस्तों अनुच्छेद आते हैं आपके 5 से 11 तक। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 11। बस यही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 11 में किसका प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 11 में जो प्रावधान है वह है दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, ये इसमें प्रावधान है। हालांकि 5 भी है, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, जैसे भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए दोस्तों जो है नागरिकता, भारत विदेशियों के लिए भारत में नागरिकता, पाकिस्तानियों का भारत में
भारत में नागरिकता और भारत के नागरिकों के लिए दोस्तों पाकिस्तान में नागरिकता, ये सारे प्रावधान उनमें हैं, लेकिन वो दोस्तों पूछे नहीं जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली आपको अनुच्छेद 11 याद रखना है, जिसमें दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है, यह भी आपको याद रखना है, ये रहा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला है दोस्तों, यहाँ से जो दोस्तों है आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मौलिक अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लास्ट तक देखें, अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, तो कंप्लीट देखें। जो मौलिक अधिकार होते हैं ना दोस्तों, इसका एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर जितने मौलिक अधिकार कराने वाला हूँ आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संबंधित भाग, यानी दोस्तों मौलिक अधिकार संबंधित जो भाग है वो है दोस्तों भाग 3, जिसे दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा है, भाग 3 को। और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों 12 से 35 तक है, ये भी आपको याद रखना है। और मूल अधिकारों को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से दोस्तों एक मौलिक अधिकार था दोस्तों आपका संपत्ति का, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जैसे वो पहले एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे अब प्रेजेंट में दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और अनुच्छेद 300 क में उसे जोड़ दिया गया है। और किस संशोधन के द्वारा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दोस्तों ये डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, और वहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपके लिए 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो आपको वहाँ क्या टिक करना है दोस्तों, समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 है, बस ऐसे टिक करना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है दोस्तों समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है फिर उसके बाद दोस्तों 19 से 22। फिर आता है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर आता है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर आता है दोस्तों आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों 29 से 30। फिर आता है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 32। हालांकि 12 से 35 तक हैं दोस्तों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं पूछे जाते हैं, ये आपको खासकर याद रखने हैं। बस इन्हें ही हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि, और देखेंगे दोस्तों कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और फर्स्ट है दोस्तों आपका समता का अधिकार 14 से 18, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 से ही हम स्टार्ट करते हैं। और 14 में क्या दिया गया है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो है दोस्तों, ये इसमें दिया गया है। विधि के समक्ष समानता यानी दोस्तों कानून के लिए सभी बराबर हैं, और सभी को दोस्तों कानून का, इन विधियों का संरक्षण करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 15, जिसमें दोस्तों धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों। यानी दोस्तों धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्मदार के आधार पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 16, जिसमें दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी दोस्तों जैसे कि लोक नियोजन का मतलब है जैसे कि दोस्तों आपकी सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी में सभी को दोस्तों समान अवसर दिया जाएगा, ये इसमें प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों अस्पृश्यता का अंत किया गया है, बताया गया है। यानी अस्पृश्यता का अंत के बारे में जो है दोस्तों इसमें बताया गया है, यानी दोस्तों छुआछूत के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कानून के आधार पर हम दोस्तों किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 18, जिसमें दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों ये आपका जो अनुच्छेद है बहुत बड़ा अनुच्छेद हो जाता है और इसमें कई सारे भाग हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के। तो इन्हीं सारे भागों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आपको याद रखना है स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये हमारे लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि आपको ये भी याद रखना है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 19 से 22 तक है। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं और इन्हें इस प्रकार डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम 19A, या हम इसे हिंदी में कै भी कह सकते हैं या इंग्लिश में ए भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा सा सरल पड़ता है तो हम इंग्लिश में लेकर चलेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 19A, जिसमें दोस्तों वाक यानी बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 19B, जिसमें दोस्तों शांतिपूर्ण एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद C, संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद D दोस्तों, जिसमें देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान है, यानी आवागमन मतलब दोस्तों घूमने का, यात्रा करने का प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद, देखिए दोस्तों ये 2 बार टाइप हो चुका है, एक ही है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद E, जिसमें दोस्तों देश में कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं। इस प्रकार की भी स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद E में दी गई है। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद G, जिसमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हमारे भारत में रहते हैं दोस्तों, उन सभी को दोस्तों अपने व्यापार की, अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी दोस्तों कहीं पर भी व्यापार कर सकता है। यह था दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20, 21 और 22। तो देखिए दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद है दोस्तों 20, ये रहा दोस्तों, जिसमें दोस्तों अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण दिया गया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक अपराध हेतु एक बार सजा मिलेगी, अपराध के समय वाले कानून के अनुसार सजा मिलेगी, और दोस्तों स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता कोई भी अपराधी, ये भी इसमें प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21, जिसमें दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 21A, जो कि दोस्तों अनुच्छेद जो कि संविधान संशोधन 1942 के तहत जोड़ा गया था 1976 में, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 21A में। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आए ना, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लो। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें हर ग्रुप में, हर भाई के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक वीडियो बनाने में कम से कम दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2 से ढाई घंटे, लगभग 3 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपके से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप दोस्तों वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, अपने हर ग्रुप में, हर भाई के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 22, और इसे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 22 में दिया गया है दोस्तों निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी दोस्तों हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार आपको है। हर व्यक्ति को पुलिस यानी कानून के तहत दोस्तों हर जो व्यक्ति है जिसे दोस्तों गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये अधिकार है कि जो भी पुलिस वाला, जो भी अधिकारी उसे हिरासत में ले रहा है उससे कारण पूछ सकता है कि मुझे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। अगला है दोस्तों 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, यानी न्यायालय में पेश करना दोस्तों, और पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि दोस्तों 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 में दोस्तों मैं आपको बता दूं, मानव के दुर्व्यवहार व बाल आश्रम पर प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 के अनुसार, यानी किसी बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को दोस्तों हम देखिए
दोस्तों किसी भी कारखाने में दोस्तों, किसी भी होटल पर हम काम नहीं करवा सकते, ये इसमें प्रतिबंध है। और किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका शोषण नहीं कर सकते, ये भी इसमें प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 24, जिसमें बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों 25 से 28 तक है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 25 में दिया गया है दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है दोस्तों आपका धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। और अंतिम है दोस्तों अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यह है दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 30, 29 दोस्तों और 30 से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 30, जिसमें दोस्तों दिया गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अल्पसंख्यक वर्ग में जो कौन कौन से धर्म आते हैं, कौन कौन से वो धर्म आते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, मुस्लिम धर्म आता है, आपका सिख आता है, ईसाई आता है, क्रिश्चियन आता है, बौद्ध आता है, सिख भी आते हैं। लगभग 5-6 धर्म हैं जो कि दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो इनके लिए दोस्तों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के बारे में इसमें बताया गया है। और अंतिम है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 32 में है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन और उल्लंघन के विरुद्ध दोस्तों सुरक्षा हेतु SC व HC जाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोस्तों आप वहाँ पर दोस्तों याचिका जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों SC अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों और HC अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो देखिए दोस्तों उन्हीं रिटों को हम देखेंगे अब आगे, ये कौन कौन से रिट होने वाले हैं। पहली है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है दोस्तों परमादेश, तीसरी है दोस्तों प्रतिषेध, और चौथी है दोस्तों उत्प्रेक्षण, और पांचवी है दोस्तों उत्प्रेक्षण। सॉरी दोस्तों ये 2 बार टाइप हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है दोस्तों से शरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब है दोस्तों आज्ञा देना। प्रतिषेध या निषेध का मतलब है दोस्तों मना करना। और प्रेक्षण का मतलब है दोस्तों और अधिक सूचित करना। तो ये आपके रिट हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आपको इस प्रकार याद करना है। अगर बात दोस्तों आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो को 1-2 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ये दोस्तों वीडियो देखते समय आपको अच्छी तरीके से याद होने वाले हैं। यहीं पर आपको याद हो जाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है अच्छी। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। जितने मौलिक अधिकार थे, नागरिकता संबंधित अधिकार थे, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। संघ और राज्य क्षेत्र संबंधित अधिकार थे, वो भी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब कल जो आपका अधिकार जो आपके अनुच्छेद होने वाले हैं वो आगे अनुच्छेद हम देखने वाले हैं कल। तो कल के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। कल अनुच्छेद नहीं दोस्तों, जितने मौलिक अधिकार हैं आपके उन सभी से संबंधित में दोस्तों क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखें, धन्यवाद। और प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले दोस्तों जितने मैंने मौलिक अधिकार आपके लिए बताएं सभी को दोस्तों कंप्लीट कर लें और रट लें, ताकि आपका रिजल्ट जो है प्रैक्टिस सेट में अच्छा हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।